जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की नोटिफिकेशन को लाने के लिए मध्य प्रदेश में चाणक्य पैदा हो चुके हैं। एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों की संख्या में चाणक्य पैदा हो चुके हैं। उन चाणक्यों को जरूरत है चंद्रगुप्त मौर्यों की, वो भी लाखों की संख्या में। ऐसे ही एक चाणक्य हैं आपके पुष्पेंद्र सिंह चौहान सर। तो सुनते हैं उनको, पूरी बात सुनिएगा और अपने विचार रखिएगा। नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करने का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन कर दे रहा हूं। हम लोगों ने जो अलग प्रारंभ की है अपने अधिकारों की मांग की, तो उन अधिकारों की मांग कैसे करना है ये आप लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। एक अकेला व्यक्ति वहां पर पहुंचकर प्रदर्शन करता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं होता कि वो व्यक्ति अकेला है। आप ये समझते हो कि बहुत सारी भीड़ घुसी हुई है उनके साथ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं अपनी एक छोटी सी बात से सब कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। ज्यादा आपका समय भी लेने वाला नहीं हूं, और आपके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और वो शब्द है युवा। और उस युवा के साथ चलता है जोश, तब तक वो युवा नहीं कहलाता। तो उस जोश को बरकरार रखना है, हमें उस सीमाओं का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपने कायदे में रहकर अपनी को बात को रखना है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं। मैं भिंड जिले के एक आदर्श स्कूल से पढ़ा हुआ, जिसमें संस्कारों की बहुत अहमियत थी, और उन्हीं संस्कारों को लेकर मैं एक बात करने वाला हूं। हमारे जो प्रिंसिपल सर थे, उनके द्वारा कुछ वक्तव्य मुझे सुनाया गया था, हम सभी लोगों को सुनाया गया था, लेकिन तब हम लोगों को उस वक्तव्य के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती थी, क्योंकि किताबी ज्ञान के साथ हम लोग आगे बढ़े। और वो वक्तव्य था भारतीय राजनीति और उन राजनेताओं का, जो हमेशा भाषण में इस तरीके का ओज और इस तरीके का माहौल बनाते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार, जो उनके अनुसार, यानी कि उनकी बात हर तरीके से मानी जाए। यानी कि अपने भाषणों में वो अभिमान की और स्वाभिमान की बात करते थे। स्वाभिमान तो इतना भरा रहता था कि हमारे सभी जितने भी किस्म के बच्चे हैं, जितनी भी जिनका आईक्यू लेवल हाई है, जिनका आईक्यू लेवल कम है, उससे कोई मतलब नहीं, केवल नागरिक होने चाहिए। और ऐसे नागरिक स्वाभिमानी, जो उनके कहने पर कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे नागरिक। तो उनके लिए 4 लाइनों का वक्तव्य मेरे गुरुजी ने सुनाया था। उन लाइनों पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि चाहती कि नागरिक मानी हो या देश के, तो दाना चाट होता का तुम चुगाते क्यों चले गए। यानी कि वक्तव्य उनका स्वाभिमान का था, लेकिन बात सिर्फ चापलूसी की थी। बात अगर चापलूसी की होती तो सह लेते, लेकिन वो बात आगे बढ़ी और वो दलाली तक पहुंची, जो हमें कभी गवारा नहीं। कि चाहती कि नागरिक मानी हो या देश के, तो दाना चाट होता का तुम चुगाते क्यों चले गए। और यश का मनाती लोग मैं प्रसिद्धि पाने की, तो दीन और ईमान तुम डुबाते क्यों चले गए। यानी कि प्रसिद्धि भी पाना चाहते हैं, सब कुछ करवाना चाहते हैं, लेकिन दीन और ईमान हमेशा डुबाते रहते हैं। कि चाहती कि नागरिक मानी हो या देश के, तो दाना चाट होता का तुम चुगाते क्यों चले गए। और यश का मनाती लोग मैं प्रसिद्धि पाने की, तो दीन और ईमान तुम डुबाते क्यों चले गए। और सदाचारी टेक तुम पाली क्यों ना जीवन में, सदाचारी टेक तुम पाली क्यों ना जीवन में। और भ्रष्टाचारी गीत गुनगुनाते क्यों चले गए। और गेंद और गुलाब कचनार की जो चाह थी, तो बीज तुम बबूल के उगाते क्यों चले गए। हम आपके बच्चे हैं, बहुत ही सुकुमार फूल हैं, क्यों आप उनको कांटे बनाने के लिए तुले हुए हो। तो हमारी सिर्फ एक प्रार्थना है हमारे मामा जी से, मैं उनको उनका अस्तित्व याद दिलाना चाहता हूं कि आप हमारे मामा हो। और याद रखना, मां से बड़ा कर्तव्य होता है मामा का। मां ने तो हमें पाल पोस कर बड़ा किया, अपना पेट काट कर, कहीं से कुछ बचाकर हमें पढ़ने के लिए भेजा कि हमारा बच्चा कुछ पढ़ लिख कर कुछ करेगा। लेकिन हमारे मामा जी जब हम छोटे थे तो ममाने जाने के लिए, ननिहाल जाने के लिए
मामा जी से मिलने के लिए इतने खुशहाल हो जाते थे कि मामा ने जा रहे हैं। लेकिन हमारे मामा जी आज के समय में ऐसा करेंगे तो कोई ननिहाल जाने को लिए कभी तैयार नहीं होगा और ना ही अपने मामाओं से मिलने का प्रयास करेगा। तो मैं आपको एक ही अस्तित्व की बात दिलाना चाहता हूं याद, कि आप याद रखिएगा कि आप हमारे मामा हो। हमने बड़े प्यार से तहे दिल से आपसे मामा कहा, लेकिन आप मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। आपका जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो जूते देने की बात कह रहे हैं। क्या आपका खून नहीं खोलता? क्या हम आपके रिश्तेदार नहीं? क्या हम आपके बच्चे नहीं? जो आप हमें भांजा मानते हो, हम आपको मामा मानते हैं, लेकिन आपने कभी किसी बात के लिए कोई भी प्रश्न नहीं उठाया। जूते मारने तक की बात आती है। तो मामा जी इस बात के लिए याद रखना कि मैं फिर भी 2 लाइनों से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इस बात को याद रखना। हम बहुत ही बिल्कुल नाजुक बच्चे हैं, उनको सूल बनाने का प्रयास ना करिए, क्योंकि जिस प्रकार की आपके प्रशासनिक लोगों की जो वाणी है, उस वाणी पर जरा संयम रखवाइए, क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति किसी से यूं भिड़ता नहीं है। बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है, और जब युवाओं का हक खाके भरता हो पेट कोई, तब शहंशाह से फकीर भिड़ जाता है। इस बात के लिए याद रखिएगा, ये जोश जो युवाओं का है वो एक फकीरी जैसा है, क्योंकि उसके आगे पीछे अभी कोई नहीं है, क्योंकि उनकी कोई शादी नहीं हुई है, कोई भी सामाजिक परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि उनको समाज में ऐसा कुछ करना होगा, अपनी नाक दिखानी होगी। ये जो झूठा समाज बना हुआ है, इस प्रकार के राजनीतिज्ञों का समाज बना हुआ है, उस समाज से हम लोगों को अवगत कराना है, आप लोगों को अवगत कराना है कि ये समाज बिल्कुल ही झूठा है, और आप हम लोगों का मान रखिए और हमारी बात को समझिए। धन्यवाद।